हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए जो ऑप्शन में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा नंबर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर दी गई सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो किस आधार पर लिखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो इस प्रकार है 1, 0, 5, 8, 17, 24। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक लिखा हुआ है उसको आप किस तरह से लिख सकते हो। दोस्तों, अगर आप जीरो का वर्ग करते हो तो जीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो आपको जीरो के वर्ग में एक जोड़ना होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप जीरो का वर्ग करते हो तो जीरो आता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर एक चाहिए था तो हमने एक जोड़ दिया। दोस्तों, फिर जीरो को कैसे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक का वर्ग करते हो और उसमें से फिर एक ही घटा देते हो तो जीरो आ जाएगा। तो दोस्तों, पाँच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, पाँच को प्राप्त करने के लिए आपको करना होगा दो का वर्ग और फिर उसमें एक जोड़ना होगा। दोस्तों, आठ को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, तीन के वर्ग में से एक घटाना होगा। 17 को प्राप्त करने के लिए चार के वर्ग में एक जोड़ना होगा और 24 को प्राप्त करने के लिए पाँच के वर्ग में से एक घटाना होगा। तो दोस्तों, आप सीरीज को समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जीरो का वर्ग, फिर एक का वर्ग, फिर दो का वर्ग, फिर तीन का, फिर चार का और फिर पाँच का। तो दोस्तों, निश्चित रूप से यहाँ पर तो हमें छः का वर्ग तो करना ही होगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि पहले पद में एक जोड़ा गया था तो उससे अगले पद में एक घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है और फिर घटाया गया है। तो निश्चित रूप से अब हमें यहाँ पर जोड़ना ही होगा। तो दोस्तों, छः का वर्ग तो होता है 36 और 36 में एक जोड़ा जाता है तो आंसर आता है 37। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन डी है उसमें 37 ही लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।